बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री कैची धाम के अद्भुत महिमा का गुणगान और आप सभी के प्रश्नों के अनुरूप श्री कैची धाम के जाने के विषय में विवरण और श्री कैची धाम की अद्भुत महिमा आज इस विशेषांक में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। पहले तो आप सभी के अद्भुत प्रश्नों के विषय में आप सभी के लिए प्रत्युत्तर है कि जैसे कि हमारे पास सबसे ज्यादा इसी क्रम में प्रश्न आते हैं कि श्री कैची धाम जाने पर क्या अनुभव होता है, कैसे हम श्री कैची धाम जाकर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे महाराज जी की कृपा वहां से प्राप्त की जा सकती है। तो इस विषय में जानकारी से पूर्व आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जिन भी दर्शकों ने अभी तक श्री कैची धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो कृपया करके श्री कैची धाम के अद्भुत दर्शन अवश्य करें। जीवन में वैसे तो सैर सपाटा हम करते ही हैं, लेकिन एक बार योजनाबद्ध तरीके से श्री कैची धाम के दर्शन अवश्य करके आएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक अनुभव आपको प्राप्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि श्री कैची धाम जाने पर अनुभव क्या होता है और कैसे हम अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप श्री कैची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जाएं तो आपको महाराज जी के समक्ष एक प्रार्थना अवश्य करनी है। यह प्रार्थना निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत अद्भुत सकारात्मक बदलावों को लेकर आएगी। महाराज जी की अद्भुत कृपा तो वैसे सभी अनन्य दर्शकों पर, सभी अनन्य भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन इस प्रार्थना से आपके हृदय को भी एक सकारात्मक परिवर्तन होने में काफी सहायता मिलेगी। वैसे तो श्री कैची धाम का जो महाराज जी का अद्भुत धाम है, वहां पर विविध प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो कि आपको या आपके हृदय को अंतर्मन तक छू लेती है, स्पर्श कर लेती है। महाराज जी के विषय में तो आप सभी जानते हैं कि महाराज जी बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही दयालु हैं। महाराज जी कभी किसी भी अनन्य भक्त के आंसू, उसका दर्द, उसकी परेशानियां देख ही नहीं सकते हैं। तो महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, वैसे तो महाराज जी को पुकारने मात्र से ही महाराज जी उनके जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और उनकी सभी परेशानियों का हरण कर लेते हैं। महाराज जी बड़े अंतर्यामी हैं। आप सभी के हृदय की जितनी भी बात है वह स्वतः ही महाराज जी तक पहुंच जाती है और जीवन में जो भी भक्त श्री महाराज जी से जुड़ता है उसके जीवन में वैसे ही अद्भुत अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। भले ही हम उन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जुड़ाव महाराज जी से होने लगता है, और वैसे तो मैं यही कहूंगा कि महाराज जी की इच्छा के द्वारा या महाराज जी की जब तक इच्छा न हो कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी को समीप से नहीं जान सकता है। इसमें भी महाराज जी की स्वयं की स्वतः की इच्छा होती है। देखिए, आपका जुड़ाव तब तक महाराज जी से नहीं हो सकता जब तक महाराज जी स्वयं ही आपका चुनाव ना कर लें। और जिस भी अनन्य भक्त को महाराज जी से मिलने की बड़ी ही घनिष्ठ इच्छा हो रही है या जो भी जन महाराज जी को जानने का आज प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी महाराज जी की ही इच्छा है। और ये महाराज जी का एक अद्भुत कथन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। महाराज जी का अद्भुत कथन है कि हम अपने भक्तों का स्वयं ही चुनाव करते हैं। ये बात स्वतः महाराज जी का अकाट सत्य है। तो इसीलिए जो भी भक्त आज महाराज जी को जानने के लिए प्रयासरत हैं, महाराज जी के धाम को जानने की बड़ी ही अद्भुत इच्छा हृदय में संजोए हुए हैं, या महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, या महाराज जी की शिक्षाओं के साथ साथ समाज में अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, तो ये जितने भी कार्य हैं इसमें आपकी इच्छा नहीं चल रही, इसमें महाराज जी की सद्बुद्धि है आपके ऊपर, महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर। महाराज जी स्वयं ये चाहते हैं कि आपके द्वारा यह कार्य हो, तो ये सब कुछ उनकी ही इच्छा से हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं तो उस अनुभव का जो व्याख्यान है आप कभी भी शब्दों में नहीं कह सकते हैं, उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कैची धाम जाएं तो श्री महाराज जी के समक्ष एक प्रार्थना आपको अवश्य करनी है। आप इस प्रार्थना को अपने शब्दों में अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों का चुनाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भावना है वे एक ही है। वह भावना क्या है, वे शब्द क्या है और वे बात क्या है जो आपको महाराज जी के समक्ष कहनी चाहिए। आपको यही कहना है कि हे महाराज जी, मैं बड़ी ही आस लेकर आपके पास आया हूँ, जीवन में पूरी तरह से निराश होकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हे महाराज जी, मुझे अपने जीवन में
अपना सानिध्य आप प्रदान करिए, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। और मैं यही चाहता हूं कि आपकी शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ूं। और महाराज जी को जब आप इन सभी भावनागत शब्दों से महाराज जी को आप पुकार करते हैं, महाराज जी के समक्ष अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को रखते हैं, अपना हाल महाराज जी को बताते हैं, तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि महज आपकी बातों से ही आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। सकारात्मक इतने अनुभव आपके जीवन में होते हैं, जो परेशानियां चल रही होती हैं क्षण भर में उनका निदान हो जाता है। और दुख भंजन है महाराज जी। जैसे आप जानते हैं श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के जो बड़े कठिन दुख थे उन सब का हरण कर लिया, उसी प्रकार से हनुमान जी स्वरूप श्री महाराज जी आपके जीवन के सभी दुखों को यूं ही क्षण भर में ही हर लेते हैं। महाराज जी वैसे तो सबके हृदय का हाल जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कई क्रमाकों में पहले भी बताया है कि आप किसी भी अपने हृदय के हाल को महाराज जी से बताने में बिल्कुल संकोचित मत होइए। सब कुछ हृदय खोलकर महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने कोष की पूरी जो चाबी है वह महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। महाराज जी आपके जीवन को इतना अद्भुत बना देंगे कि आपकी सभी परेशानियों का हल भी होगा। आपको सन्मति, सद्बुद्धि महाराज जी प्रदान करेंगे। और सबसे अद्भुत बात जो है कि आध्यात्म में आपको इतनी रुचि बढ़ जाएगी कि आप श्री राम जी को, श्री हनुमान जी को और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके अध्ययन में आप पूरी तरह से समर्पित होने के लिए आपका हृदय जागृत हो जाएगा। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तित करते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ यह जानते हैं कि जो अनन्य भक्त हमारे पास आता है उसका हृदय परिवर्तित कर देते हैं। और हृदय परिवर्तित जिस व्यक्ति का हो गया उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। आपका संपूर्ण भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा जो कारक होता है वह है हृदय का परिवर्तन। जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा तो आपका भाग्य पूरी तरह से नहीं बदल सकता। आप जीवन में प्रयासरत जरूर रह सकते हैं, आपके कर्मों के द्वारा आपको फल अवश्य मिल सकता है, लेकिन भाग्य का होना भी साथ में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए महाराज जी को किस्मत बदलने वाले महाराज जी भी कहा जाता है। तो यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि संकोच नहीं करना है। अपने हृदय की बात बताने में बिल्कुल भी आप घबराइए मत, क्योंकि आप महाराज जी के समक्ष नहीं कहेंगे तो आप किससे कहेंगे। देखिए, दुख बताने के लिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की होना बहुत ही परम आवश्यक होता है। और जिसके जीवन में उसके गुरु का साथ उसके पूरे जीवन में है, तो ऐसे मार्गदर्शन से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जीवन में एक गुरु की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाएं। तो इसीलिए जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। और जब सद्गुरु आपके साथ हो तो ऐसे भक्त को घबराने की, जीवन में डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको किसी का भय नहीं है। तो इसीलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए और जीवन में आपके साथ सद्बुद्धि, सन्मति और आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो आप जीवन में कभी भी मार नहीं खा सकते, गलत कामों को नहीं कर सकते, आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता। और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने भी वाला होगा तो आपको आपके सद्गुरु वहां से निकाल कर ले ही आएंगे। और ये विश्वास आपके हृदय में होना भी चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप श्री कैची धाम जाएं तो ये बातें कभी ना भूलें और इनको अपने जीवन में उतारें। और महाराज जी के समक्ष जब भी आप दर्शन हेतु जाएं तो अपनी सभी जीवन की बातों को कह दीजिए। और कहने मात्र से ही होगा, क्योंकि जब तक आप द्वार खटखटाएंगे नहीं तो द्वार खुलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको जाना होगा, आपको महाराज जी के समक्ष अपनी सभी बातें रखनी होंगी। निश्चित तौर पे आप देखिएगा आपका भाग्य भी संपूर्ण रूप से आपका साथ देगा और आपको जीवन में आध्यात्मिक तरक्की अवश्य मिलेगी। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का समय है। तो आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी के चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, उनके जीवन में आध्यात्मिक विकास हो, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाए रखें और